गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल समापम विद्यापीठ। नमस्कार भैया। चलिए हम लोग चलते हैं। आज का नया टॉपिक है, जैसे मैंने पिछले क्लास में बोल रखा था आप लोग का कि नहीं, कि अब हम लोग जो है ना एंटोनिम्स को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखिए सर्वप्रथम मैं बता दूं कि हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं ये एवरग्रीन सीरीज के अंतर्गत क्या बोलते हैं, वर्ड मीनिंग को हम लोगों ने कंप्लीट किया। ठीक है, A to Z। ठीक है, उसके बाद हम लोग अभी एंटोनिम्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, वो ये भी रहेगा 100, समझ है ना। कुल मिलाकर 100 रहेगा, सैकड़ा में रहेगा। ठीक है, 100 को जैसे हम लोग हिंदी में पढ़े थे, आप लोग हो सके तो आप लोग देखे होंगे, अदरवाइज नहीं देखेंगे तो आपको ज़रूरत हो तो देख लीजिएगा। ठीक है, विलोम शब्द में होगा, मुहावरा होगा, लोकोक्ति होगा, उसके बाद क्या बोलते हैं परिवाची शब्द होगा, तो तमाम तरह के है, तो आप देख सकते हैं। तो उसी के बेसिस पर हम लोग इसको भी कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, एवरग्रीन सीरीज हम लोग को बनाया गया था, इसका मोटिव ही यही था। समझ रहे ना कि इसमें कोई मतलब चेंजिंग नहीं होता है, बात समझ रहे ना। अब बात आता है कि एंटोनिम्स। एंटोनिम्स कहिए या यदि इसको कहिए अपोजिट्स, समझ रहे ना, अपोजिट्स भी कर सकते हैं। समझ रहे ना, जैसे हिंदी में होता है विपरीतार्थक शब्द, विपर्याय, या उसी को हम लोग कहते हैं उल्टा शब्द, या उसी को हम लोग कह देते हैं, क्या कहते हैं भैया, विलोम शब्द। बात समझ रहे ना। तो देखिए अब इंग्लिश में इसको डिफाइन कर इसे करेंगे, ये तो मतलब कि एक जनरली मतलब एक बात हो गया भाई, कि कोई बोलता है कम का एंटोनिम्स क्या होगा, तो फास्ट, अप का क्या होगा, डाउन, मतलब समथिंग समथिंग कहने का अर्थ समझ है ना। समथिंग समथिंग वर्ड मीनिंग होते हैं, वर्ड्स होते हैं जिनका कुछ ना कुछ अपोजिट शब्द होते हैं, अपोजिट वर्ड्स कर लीजिए। आप लोग कहिए कि हिंदी बोल रहा है कि इंग्लिश बोल रहा है, हिंग्लिश हो जाता है, थोड़ा सा हिंदी थोड़ा सा इंग्लिश, दोनों का कॉम्बिनेशन को हम लोग इंग्लिश कहते हैं। बात समझना। तो कुल मिला के हम लोग तो इंग्लैंड से नहीं आए ना, थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश को कंबाइन कर कर बोलेंगे। बात समझ रहे ना। देखिए तो वही हो जाता है कि मतलब आप इसको डिफाइन कर कैसे करेंगे। द वर्ड्स विच मीनिंग इज टोटली डिफरेंट टू अनोदर वर्ड्स, समझ है ना। एक ऐसा शब्द जिसका जो अर्थ है पूर्ण रूप से दूसरे शब्द के अर्थ के विपरीत हो, विपरीत, समझ है ना, उल्टा हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विलोम शब्द या विपर्यायतक शब्द या उल्टा शब्द कह सकते हैं। तो आप आगे भाई कि एंटोनिम्स हम लोग समझ गए ना, कि जिसका अपोजिट्स, ये वर्ड्स विच वर्ड्स मीनिंग इज कॉम्प्लीटली डिफरेंट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट्स होंगे। बात समझ ना, उसी को हम लोग एंटोनिम्स कहते हैं। एज सम एग्जाम्पल्स लाइक कम, फास्ट, गो। कम का क्या होगा, कम का हो जाएगा भाई कम, गो हो गया, फास्ट स्लो, अप डाउन, मतलब ये हो गया। अब इसी को हम लोग आइए सीक्वेंस में देखते हैं। ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। देखिए मैंने इधर बता रहा हूँ, देखिए अब देखिए ये नहीं कि अनेबल है, अनेबल हो गया तो अनेबल इसका वर्ड डिफरेंट होगा। बात समझना है, इसका एबल का अपोजिट सब हो जाएगा। ये कभी हो सकता है कि एबल भी अनेबल का मतलब एक दूसरे से मतलब म्यूचुअल, बात समझ ना, म्यूचुअल अपोजिट्स वर्ड है, एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द है। बात समझे ना। तो ये देखिएगा, ये मैंने लिख दिया हूँ ताकि कि आप थोड़ा सा अर्थ हम लोग जानते हैं ना, तो हम लोग को रिमेम्बर करने में मेमोरी के इसका जो येती है ना, मेमोरी पावर लॉन्ग टर्म तक ले रहता है। अदरवाइज इसको एबल अनेबल मतलब क्या है, तोता की तरह रटना नहीं है, इसको समझना है, समझ ना, ताकि लॉन्ग टर्म के लिए मेमोरी में रहे। बात समझ ना, अदरवाइज आज पढ़े कल भूल गए, कुछ याद रहा कुछ भूल गए हम। बात समझ ना। देखिएगा आप, तो एबल, एबल का एबल मतलब योग्य हो गया, अनेबल मतलब अयोग्य। बात समझ ना। तो ये एक्टिव, एक्टिव फुर्तीला, सक्रिय कहिए, और उसी का एंटोनिम्स हो जाएगा पैसिव, जिसको कहिए सही सुनो, या सक्रिय, निष्क्रिय कहिएगा इसको, निष्क्रिय, समझ ना, निराकरण, एक्यूज, एक्यूज ACCUSE मतलब दोष लगाना, और इसका डिफेंड, डिफेंड मीन्स
क्या होगा, बचाव करना। कोई दोष लगाया तो उसका विलोम शब्द क्या होगा, बचाव करते हैं हम लोग भी, समझ रहे ना, अपना अपना ओपिनियन देने लगते हैं। कोई से गलती में हम लोग पकड़े जाते हैं तो ओपिनियन तरह तरह का देते लगते हैं, समझ ना, फैमिली मेम्बर हो या ये स्टूडेंट लाइफ हो, तो कहीं ना कहीं तो हम लोग को अपना ओपिनियन तो रख पे करते हैं कि किसी तरह से हम लोग बचा जा सकते हैं, बात समझ रहे ना। तो ये सब तो बात है। देखिए एडवांटेज, एडवांटेज मतलब लाभ, एडवांटेज मतलब लाभ हो गया। इसका मीनिंग एडवांटेज का अपोजिट क्या होगा, डिसएडवांटेज, समझ ना। डिसएडवांटेज मतलब नुकसान। अब एक आ जाएगा प्रॉफिट होगा अलग होगा, यहाँ लॉस हो जाएगा अलग हो जाएगा, उसका अलग हो जाता है, वहाँ प्रॉफिट मतलब लाभ होगा और लॉस मतलब हानि होगा। तो इसको हम लोग सीक्वेंस में जब कंटिन्यू करेंगे क्लास को, ईच एंड एवरी डे हम लोग इसको मेंटेन करेंगे, ये स्टडी करेंगे, तो हम लोग देखेंगे बहुत सारे अपोजिट्स वर्ड्स का कलेक्शन रहेगा, ठीक है, जो आप लोग के समक्ष रिप्रेजेंट किया जाएगा। बात समझ है ना। देखिए मैंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि भाई इसको मैंने कंटिन्यू करूंगा, थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा सा बिजी शेड्यूल हो गया है, इस वजह से क्लास कुछ समय के लिए कंटिन्यू नहीं हो पाती है, बात समझ है ना। तो इसके लिए आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखें, पेशेंस बनाए रखें, यही आप लोग बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। देखिए एक नॉलेज, एक नॉलेज मीन्स स्वीकार करना, और उसी का अपोजिट क्या होगा, डिने। डिने मतलब इनकार करना। स्वीकार करते हैं, कुछ लोग इसको रिफ्यूज भी कर देते हैं, डिने भी कर देते हैं कि भाई मुझे नहीं चाहिए, बात समझ है ना। तो ये बात हो गई। एग्री, एग्री मीन्स सहमत होना, डिसएग्री मीन्स असहमत होना। एजेड, एजेड वो कहता है ना कि ही इज सो एजेड पर्सन, ये क्या मतलब हो गया कि वो बहुत ही मतलब बहुत ही अत्यंत बूढ़ा व्यक्ति है। और यंग मतलब युवा, युवा है, मैंने ना। तो युवा क्रांति एक होता है, युवा है भाई, यंग है, यंग जनरेशन आजकल मोबाइल में बिजी रह रहे हैं, तो मतलब क्या है, आजकल के युवा बहुत मोबाइल में बिजी रह रहे हैं, अपने आप को व्यस्त रख रहे हैं, बात समझे। तो ये बात बोलचाल में आप लोग सुने होंगे, बात समझ। चूँकि एक हम लोग इसी सोसाइटी में न रहते हैं जहाँ मतलब तथाकथित लोग उपस्थित रहते हैं, उनको अपने काम से लेने देना नहीं है, कुछ लेने देने का नहीं है, लेकिन दूसरे के काम में वे दखल अंदाजी ना करे, ये हो नहीं सकता है। उनके लिए मतलब ये प्राथमिकता है कि दूसरे को काम को देखा जा सके, बात समझ लेना। तो देखिएगा ऑलवेज, ऑलवेज सदैव, या इसी को हम लोग कहते हैं हमेशा। ऑलवेज मीन्स देखिएगा, समझे ना। तो देखिए एक शब्द का अर्थ तो देखिएगा, कहीं सदैव रहेगा, कहीं हमेशा रहेगा, सदा रहेगा। तो इसका मैं जो जेन्यून मतलब जेन्यून क्या ही मतलब जो कॉमन लगे, जो उसी को मैंने सेलेक्ट किया है। अदरवाइज इसको आप लोग ज़्यादा देखते हैं तो देख लीजिएगा, ज़्यादा इसमें उलझना नहीं, याद कीजिए, बात खत्म। ऑलवेज का क्या होगा, नेवर, कभी नहीं। कहते हैं ना कि मतलब कि मिलते हैं तो नो 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 नेवर, मतलब ब्रेकअप हो जाता है, किसी से ब्रेकअप हो जाता है तो कह देते हैं लोग कि नेवर आई डोंट लाइक यू, मैं कभी भी तुम्हें पसंद नहीं करूँगा, नहीं करता हूँ। समझ रहे ना। वो तमाम तरह की बात है भाई, देखते रहिएगा, थोड़ा सा बचा कर रहिए। लाइव, लाइव मतलब जीवित, डेड मतलब मृत, एलोन मतलब अकेला, एलोन मतलब अकेला, और टुगेदर मतलब साथ साथ, समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया टुगेदर। तो अलोन का क्या होगा भैया, टुगेदर होगा। वर्ड मीनिंग थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, और इसको राइट डाउन कहीं करते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और इसके आगे हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखिए तो आप लोग देख ली, एलोन बट हैप्पी मतलब कहीं कहीं लिख के लोग रखते हैं कि अकेला हूँ लेकिन मैं काफ़ी क्या बोलता हूँ, खुश हूँ। तो ये सब बात है, देख लीजिएगा। तो अब तक हम लोगों ने 10 पढ़े, और इसी को देखिएगा। और देखिए इसका पार्ट जो रहेगा ना, पार्ट वाइज रहेगा, ये पार्ट 1 है हम लोग का, समझ रहे ना, जिसमें कि 20 एंटोनिम्स होंगे, बात समझ है ना। 5 तक ले चलेगा, 100 हम लोग का टारगेट है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आप लोग नोट डाउन करते हैं कि नहीं भैया, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और आप लोग नेसेसरी समझ रहे हैं तो सिंसियर वे में कब क्लास को करते हैं, तो अदरवाइज देखिए बहुत चीज़ आप तो देखते रहते हैं, उसे कोई थोड़े मतलब इफेक्ट पड़ने वाला है, देख लीजिएगा। अलाउ मीन्स
आज्ञा देना, डिसअलाउ मतलब माना करना, परमिशन लोग कहते हैं ना कि आज्ञा हम नहीं देंगे, तो कहते जाओ अलाउ नहीं, आई डोंट अलाउ टू गो एनीवेयर, समझ ना कि मैं तुम्हें कहीं जाने के लिए अनुमति नहीं देता हूँ, आज्ञा नहीं देता हूँ। बात समझ ना, कुछ लोग अपना बोलचाल में कर लेते हैं। तो पहले ये सब देखिए ना, आगे हम लोग सेंटेंस फॉर्मेशन भी देखेंगे, ठीक है। पहले हम लोग का मेन मोटिव है क्योंकि इसको कंटिन्यू कंप्लीट कर लिया जाए। 100 का यति रहेगा, क्या बोलते हैं, एंटोनिम्स एनोनिम्स, समझे ना, फ्रेजेस रहेंगे। उसको कंटिन्यू करने के बाद आगे हम लोग कंप्लीट करने के बाद देखा जाएगा, ठीक है। देखिए नहीं तो आप लोग बार बार कहने लगते कि आपने डिक्लेयर कर देते हैं लेकिन इसको कंटिन्यू नहीं करते। देखिए अलाउ मीन्स आज्ञा देना, डिसअलाउ मतलब माना करना। एंजल, एंजल मीन्स देवदूत, देवदूत, समझे ना। साउथ के मूवी में देखिएगा कि मैन को भी मतलब, मैन में भी मतलब ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि उनके अंदर की जो आत्मा है देवता का है, इसलिए वो देवता की तरह बिहेव करे। बात समझ ना, तो इसे दिखाया जाता है काफ़ी मूवी में, आप लोग देखिएगा तो। एंजल मीन्स देवदूत और डेविल मीन्स शैतान। एंशियंट पुरातन, मॉडर्न आधुनिक। क्रोधित, एंग्री, एंग्री मीन्स क्रोधित। प्लेज्ड मीन्स पर्सन। आप लोग देखिएगा हिंदी वाला भी आप लोग को हो जाए, क्रोधित का क्या होगा, पर्सन, प्रकट होना, गायब होना, इसका भी मतलब समझे ना। आपको हिंदी से भी आपको याद कर सकते हैं। एंग्री, एंग्री मीन्स प्लेज्ड, प्लेज्ड पर्सन। अपीयर, प्रकट होना, डिसअपीयर गायब होना। अराइवल आगमन। डिपार्चर प्रस्थान, समझे ना, छुट्टी, आने का समय, जाने का समय, छुट्टी। डिपार्चर ना लोग कहते हैं कि हाँ भाई आगमन है। अराइवल टाइम है 9:15 में ही एंट्री कर जाना है, समझे ना। एग्जाम ये स्टार्ट होगा 10 बजे लेकिन एंट्री करना है, अराइवल टाइम है कब है भाई, तो भाई 9:15 में लोग बोल देते हैं। एस्लिप, एस्लिप मतलब सोना, उस नींद वाली सोना, समझे ना। इसलिए इसको सोना, बहुत नींद बहुत ही आवश्यकता है, इसलिए इसको सोना से कंपेयर किया गया है। बहुत महंगी चीज़ है, हर किसी को मुफ्त मतलब यथाशीघ्र बिस्तर पर जाने के बाद नींद भी नहीं आती है, बात समझ लीजिएगा। एस्लीप मतलब सोना, अवेक मतलब जागना। अटैक, अटैक मतलब हमला। डिफेंड मतलब रक्षा करना। तो अटैक का क्या होगा, अटैक का मतलब देखिए हम क्या बोल दे रहे हैं, अटैक मीन्स हमला। अटैक का एंटोनिम्स अपोजिट वर्ड्स क्या होगा, डिफेंड होगा। बैड गुड, बैड गुड। ब्यूटीफुल अगली, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, अगली मतलब क्रूप। एक बार देख लीजिए, एक बार ससरी निगाहों से देखिए। अलाउ, डिसअलाउ, एंजल, डेविल, एंशियंट, मॉडर्न, एंग्री, प्लेज्ड, अपीयर, डिसअपीयर, अराइवल, डिपार्चर, एस्लीप, एस्लीप, अवेक, अटैक, डिफेंड, बैड, गुड, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, अगली। तो हम लोग पार्ट 1 में 1 to 20 एंटोनिम्स कंप्लीट किए। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे अगले क्लास में, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मुझे याद दीजिए। और किसी भी प्रकार का आप लोग को शिकायत सुझाव हो तो आप लोग निस्संदेह मुझे सूचित करें, ताकि आने वाले क्लास में यथाशीघ्र उसको सुधार किया जा सके। जय हिंद, जय भारत।